हेलो एवरीवन, जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज जो आ रही थी वो आ रही थी चंद्रमा की रेमेडीज़ बताइए मैम, कैसे हम अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कैसे हमें अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं। सिर्फ शुक्र ही सब कुछ नहीं करता है। मोस्टली क्या होता है ना, सारे लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शुक्र से ही पैसा आता है, शुक्र ना एक तरीके से हमें भोग विलास देता है। ठीक है, पैसा इंसान के पास जितना मर्जी आ जाए, बट अगर शुक्र नहीं अच्छा होगा तो हम उसको खा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पैसे आने का जो कारक होता है वो कहीं ना कहीं उसमें चंद्रमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तभी आप लोग वास्तु में सुनते भी हैं कि अगर घर के या बाथरूम के नल के बह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आने के संकेत होते हैं और ऐसे लोग पैसों की परेशानी फेस करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, पानी, जल जो है वो कहीं ना कहीं हमारा प्लैनेट मून से गवर्न होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप लोगों ने ये चीजें भी सुनी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। अगर इंसान मन से परेशान हो जाता है तो वो अपनी लाइफ में चीजें अचीव नहीं कर पाता है, राइट। और मोस्टली केसेस में मैंने जो देखा है, हमेशा बहुत सारे लोगों ने बदनाम कर रखा है राहु केतु शनि को कि यहाँ से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। बट कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा बैलेंस ही नहीं होगा हमारा अच्छा, क्योंकि हमारा मन है चंद्रमा, और हम लोग एक तरीके से चंचल स्वभाव हमें वो देता है। और आप कभी एक चीज़ नोटिस करिएगा ये, और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री भी करेंगे कि ऐसा होता है। आपका मूड एक दिन बहुत ख़राब होता है, 2 दिन ख़राब होता है, तीसरे दिन आप स्विच एकदम अच्छा हो जाता है। कैसे यहाँ पर चंद्रमा का रोल आता है, क्योंकि 2-2.5 दिन चंद्रमा रहता है एक राशि के अंदर। जैसे ही वहाँ से वो ट्रांजिट होता है और फिर आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मन को गवर्न कर रहा है वो प्लैनेट मून है। तो चंद्रमा की रेमेडीज यहाँ पर बहुत ज़रूरी रहती है। और मोस्टली केसेस में मैं जो देखती हूँ ना, कि अगर जो इंसान एडिक्शन में होता है या जो इंसान गलत फैसले लेता है, मन की वजह से ही तो हो रही है वो चीज़ें, इस चीज़ पर जोर नहीं दिया जाता। बुद्धि का तो काम है, बट स्टिल यहाँ पर मून अगर हमारा अच्छी जगह पे प्लेस होगा, अच्छी राशि में होगा, स्ट्रांग होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और वो आजकल है नहीं, क्योंकि मदर्स जो हो गई हैं वो जॉब करती हैं, फादर्स भी जॉब कर रहे हैं, और प्रॉपर बच्चे को टाइम नहीं मिल पा रहा। जब तक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारी माँ है। ठीक है, और अगर माँ ही हमारा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते, चिड़चिड़ करते हैं, पर लोगों को लगता है कि हमारा भाग्य बदल जाएगा। हम 2 महीने उपाय कर चुके हैं, 2-3 महीने कर लिया उपाय, हमने 2 महीने से ब्रेसलेट पहना हुआ है, और जो हमारे जो कार्मिक कनेक्शंस बने हुए हैं उन चीज़ों के साथ वो, और जो परेशानी हम 20-20 साल से परेशान है, 2-2 साल से परेशान है, वो आपको लगता है 2 महीने में ही चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। कोई भी एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदल सकता आप लोगों का। कर्म आपको स्वयं करने हैं खुद, ना तो हम आपका कर्म कर सकते हैं। और इसीलिए आई ऑलवेज बिलीव कि आप लोग जब खुद अपने लिए रेमेडीज़ करते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम खुद अपने अंदर चेंजेस करते हैं उसके लिए, राइट। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको 2-3 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ। व्यवहारिक उपाय ही बताऊंगी, मेरी पूरी कोशिश रहती है जिससे कि जो पॉकेट फ्रेंडली हो, हर कोई कर सकता है अपने अपने घर पर। और एक्सपेंसिव के लिए फिर आप आओ, कंसल्टेशन लो, उसमें बताए जाएंगे, वो इंडिविजुअल आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली बताए जाते हैं। ये जनरल रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है, ये आप कोई भी कर सकता है जो भी ये परेशानी फेस कर रहा है। तो सबसे पहले जो उपाय करना है, जो लोगों का मन कमज़ोर है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, खासकर अमावस्या वाले टाइम पर आप नोटिस करिए, पूर्णमासी वाले टाइम पर नोटिस करिए, ड्यूरिंग मेंसुरेशन पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो उपाय काम करते हैं। तो हमेशा जब भी आप उपाय शुरू करो, पहले तो फुल फेथ के साथ, डाउट के साथ रेमेडी स्टार्ट करोगे तो वो वर्कआउट नहीं करेंगी, आपको रिजल्ट भी नहीं देंगी। और दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचिए कि 2 महीने उपाय कर लिए, 4 महीने कर लिए, 6 महीने कर लिए, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। हमारे कार्मिक डेप्थ्स भी तो होते हैं। अब घर में अगर किसी के दिमाग लगी, पहले थोड़ी सी लगती है, फिर इंसान इग्नोर कर देता है कि कोई नहीं, देखते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा लगती है, फिर वो पूरी दीवार पे ही लग जाती है या पूरी अलमारी को ही ख़राब कर देती है। उसके बाद क्या होता है, वो पूरी चेंज होती है, राइट। धीरे 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 करके ही वो चीज़ें बढ़नी शुरू होती है ना।
तो वहाँ पर इसी तरीके से आप अपनी रेमेडीज़ को लेकर चलो। आज थोड़ा सा चेंज आएगा, कल ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा आएगा। ठीक है, फेथ के साथ चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आते हैं। बट लोग है ना कुछ महीने उपाय करते हैं, अरे मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास यही चीज़ें मैंने देखी हैं कि आप लोग जाते हैं, आप यही बोलते हैं। आज फिर पता क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाता है, क्योंकि रेमेडीज आप नहीं करते, फेल एस्ट्रोलॉजर होता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको व्यवहारिक उपाय बताऊंगी जो कि आप इजीली अपने घर पे कर सकते हो। सबसे पहला उपाय है जो आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, स्पेशली जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, मूड स्विंग्स इश्यूज रहते हैं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं वुमेन्स के अंदर, या सोसाइटल थॉट्स आते हैं, उन लोगों को क्या रेमेडीज़ करनी है। सबसे पहले अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके साथ थोड़ी देर ज़रूर बैठिए। ठीक है, उनसे भागिए मत, और जब बैठे ना तो कोशिश करें कि आप उनके राइट साइड बैठें और वो आपके लेफ्ट साइड बैठें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और मोस्टली रेमेडीज़ जो होती हैं मेरी आप लोगों के फीडबैक्स से ही आती हैं, जब मैं अपने क्लाइंट्स को ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि भैया अपने व्यवहार को चेंज करो। रेमेडीज़ आप महंगे उपाय करो, मैं वो मना नहीं करती हूँ, बट जब तक हम अपना डेली रूटीन में चेंजेस नहीं करते ना तो हमारी लाइफ में चेंजेस भी नहीं आते। ठीक है, पहला उपाय है कि जब भी कोशिश करें अपनी माँ को लेफ्ट साइड बिठाएं और खुद राइट साइड पे बैठें। कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कोई ऐसी डील क्रैक करने की कोशिश करें, जैसे फ़ोन पे हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं, तो आपकी जो मदर है वो आपके लेफ्ट साइड पे बैठें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रात के टाइम पर आपको दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है आपको दूध से बनी चीज़ें, दूध कंज्यूम नहीं करना है आपने। ठीक है, पूर्णमासी या अमावस्या के टाइम पर भी आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के इश्यूज होते होंगे, तो उस टाइम पर आपको खीर खानी है मॉर्निंग में। ठीक है, रात में नहीं खानी है, मॉर्निंग में खानी है। खीर बनानी रात को है, पूर्णिमासी, जैसे पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णमासी बोलते हैं, पूर्णिमा पर आपको खीर बनानी है रात में, बट खानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है, और 2-3 दिन तक उसका सेवन कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे अब मैम बनानी किस में है, कैसे बनानी है, ये सब नहीं बताऊंगी, बट बनानी रात को है, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे खुद भी नहीं आती कि कैसे बनानी है। ठीक है, बट आप लोगों ने बनानी रात को है और खानी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तीसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपने कोशिश करनी है जब भी आप किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाएं तो अपने घर से एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं। अपने घर से पानी की बोतल आपको अपने साथ कैरी करनी है, और इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस, जो काम आपके अटके रहते थे, बनते नहीं थे, बार बार जाना पड़ता था एक ही काम के लिए, अपने भाग्य को साथ लेकर जाइए, ज़रूर बनेंगे आपके काम। और कोशिश करें, सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ वो है आपकी मदर के साथ अच्छा बॉन्ड, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप मान के चलिए जो आजकल बच्चे नशे में लत पड़े हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से पीड़ित हैं, मन कमज़ोर की वजह से ये सारे हालात हैं उनके। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो ठीक रहे, ये चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए अभी से ही। कोशिश करिए कि अपने बच्चे से दूध से बनी हुई चीज़ों का एक्सचेंज करें, स्पेशली ऑन मंडेज़। कुछ ना कुछ दूध से बनी हुई आप कोई मिठाई अपने बच्चे से मंगवा सकते हैं और उनको खिला भी सकते हैं अपने हाथों से। तो इससे दोनों का जो है, मतलब आप दोनों के जो संबंध हैं वो भी मधुर होंगे। मैं बोल रही हूँ कि मन से कनेक्शन बनेगा। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड आप लोगों का क्रिएट होगा अच्छा, क्योंकि मन से ही सारी परेशानी होती है। हम सोचना शुरू करते हैं, मन खराब होना शुरू होता है। समझ के चलिए, ये बहुत डीप चीज़ है। मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओ। और लास्ट उपाय, अगर आपके घर में मनी से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा और कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपने नीले रंग की बाल्टी रोज़ रात को अपने वॉशरूम में भर के रखनी शुरू करनी है। आप देखना कुछ ही दिनों में आपके घर में पैसा पैसा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ हैं। बहुत सारे फीडबैक्स आप लोग देखते हैं पेज पे ऑलरेडी, तो ये उनमें से कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक्स जिस रेमेडीज़ से मुझे आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ। और
इस वीडियो को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी।